तो हम लोग जो टाइम एंड वर्क का पोर्शन देख रहे थे वहां पर इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। क्या बोल रहा है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में वो बांध को बना लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसके लिए मेरे पास एक अलग से फॉर्मूला है। क्या? एमडीएच वाला। यस, एमडीएच मसाला वाला फॉर्मूला, देखना ध्यान से। एम डी एच और यहां पर डब्ल्यू कर लो, ठीक, इज इक्वल टू एम डी एच अपॉन डब्ल्यू कर लो, ठीक। दो प्रकार का फॉर्मूला ही यूज होता है, टाइम एंड वर्क उससे पूरा बन जाता है। उसमें से एक ये है और एक वो दूसरा है, ठीक। चलो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर M1 D1 H1 और यहां वर्क 1 करना है। यहां पर आपको M2 D2 H2 और वर्क 2 करना है, ठीक है, ओके। ये सर MDH है क्या, मैं बताता हूं। इसका आज आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं, है ना। M से क्या होता है, मैन। मैन मतलब कि केवल आदमियों को नहीं लेना, यहां पर पूरे ही इंसानों को लेना है। चाहे वो स्त्री बोल दिया, पुरुष बोल दिया, आदमी बोल दिया, औरत बोल दिया, लड़के लड़की जो भी बोल दिया, वो सब के सब आएंगे M, ठीक। अब डी क्या है, ये है डेज, मतलब इतने व्यक्तियों द्वारा इतने दिन में इतने घंटे में काम हो रहा है वाला जो डेज होता है ना, जो दिन है, वो है डी, ठीक है। एच क्या है, एच है आवर्स। देखो ना यहां पर सब चीज मिलेगा। 15 आदमी तो ये मैन है, ये मैन है। और यहां पर क्या है, 8 घंटे, ये आवर्स है, ठीक है। प्रतिदिन काम करके 10 दिन, तो ये डी है, ठीक। ये सभी है। और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वर्क। डब्ल्यू है भाई वर्क, डब्ल्यू है वर्क, है ना, ये डब्ल्यू डब्ल्यू है वर्क, ओके। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर फॉर्मूले में। तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध तैयार कर लेते हैं। तो बांध बनाना एक काम है ना, तो उसको W1 ले ली। और ये पहला जो पोर्शन है क्वेश्चन का, जो पहला पोर्शन है, शुरुआत का पोर्शन है, यहां पर ये 1 1 के साथ जाएगा। ये M1 है, ये H1 है और ये D1 है और ये वर्क 1 है। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करते, तो यहां पर देखो ये दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन का, तो यहां पर इसको हम लोग M2 ले लेंगे। 10 घंटे है ना, तो आवर्स में तो H2 ले लेंगे। काम करके प्रतिदिन कितने दिन में, है ना, कितने दिन में, तो यहां पर हमें नहीं पता भाई कि कितने दिन में, तो इसको मैं डी ले लेता हूं। डी डेज कुछ है, कितने दिन में है मुझे नहीं पता, तो या तो मैं उसको एक्स ले सकता हूं या डी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, कोई भी एक वेरिएबल ले लूंगा। काम करके उस बांध को बना लेंगे। तो यहां पर भी जो वर्क है ना, वो सेम ही है। W2 ले लिया हूं अभी, लेकिन ये जो वर्क है वो सेम ही है। देखो W1 किसके बराबर है, W2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसी बांध को बनाने की बात हो रही है, ओके। चलो अब बाकी मैं चीजों को फॉर्मूले में रखता हूं। M1 की जगह मैं रखूंगा 15 इंटू D1 की जगह में रखूंगा मैं 10 इंटू H1 की जगह में रखूंगा मैं 8 डिवाइडेड बाई वर्क 1 की जगह में मैं W1 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू M2 की जगह में मैं रखूंगा 12, ठीक है। D2 की जगह में कितने दिन मुझे नहीं पता, उसको स्मॉल डी से मैं डिनोट कर रहा हूं अभी, ठीक है। और H2 की जगह में रखूंगा मैं 10, है ना, 10 डिवाइडेड बाई वर्क 2। अब देखो काटापीटी चालू होगा, अब काटापीटी चालू होगा, ध्यान देना ध्यान देना। क्या है, वर्क 1 और वर्क 2 बराबर है, क्योंकि वो दोनों ही एक ही बांध को बनाने के बारे में हो रहा है, एक ही बांध बनाना है, तो ये दोनों बराबर है। इसको काट दो, इसको कैंसिल कर दो। अब क्या कैंसिल करना है, इस 10 को कर दो कैंसिल और इस 10 को कैंसिल कर दो, ठीक है, ठीक है। अब 4 से इस 12 को काट दो, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, और 4 से इस 8 को काटू मैं, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, ठीक है। और कैंसिल कर दो, यहीं पर ही कैंसिल कर दो, ये 3 से 1 टाइम में जाएगा और ये 3 से 5 टाइम्स में जाएगा। तो देखो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, 5 इंटू 2 ही बचा है भाई इस पोर्शन में। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो चीज है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, और ये वाला इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला चीज है वो RHS राइट हैंड साइड कहलाता है। तो मुझे RHS राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, डी। तो देखो 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 इज इक्वल टू डी। 10 दिन लगेंगे भाई 12 मजदूरों को, है ना, 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन उन लोग अगर 10 घंटे काम करेंगे तो 10 दिन में उन लोग उस बांध को तैयार कर देंगे, ठीक है, इजी है और कुछ नहीं इसमें। चलो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। क्या है, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। तो यहां पर ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहां पर भी मैं देख सकता हूं कि M1 क्या है, 20 है, H1 क्या है, 7 है, और D1 क्या है, 12 है, ठीक है। उसके बाद
24 व्यक्ति बोला है, तो ये M2 वाला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये M2 हो गया। कितने घंटे काम करके, तो यहां पर ना आवर्स निकालना है, कितने घंटे काम करके। H2 मुझे नहीं पता, H2 ही तो मुझे निकालना है, ये मुझे नहीं पता। काम करके दोगुना तालाब, देखो यहां पर एक तालाब है तो इसको W1 लिया हूं, यहां पर दोगुना तालाब है, दोगुना बड़ा तालाब है तो इसको W2 लिया हूं, और 14 दिन बोला है तो मैं इसको D2 ले लिया हूं। मुझे कुछ चीजें पता चल गई, यहां पर मैं देख लिया हूं, क्वेश्चन में यहीं पर ही लिख दिया हूं। ओके, फॉर्मूला मेरा लग रहा है भाई, M1 D1 H1 अपॉन क्या है, वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2, यही फॉर्मूला लग रहा है। ओके, ध्यान देंगे, M1 का मुझे वैल्यू पता है 20 इंटू D1 कितना दिया हुआ है भाई 12 इंटू H1 कितना दिया हुआ है 7 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल टू M2 के जगह मैं लिखूंगा 24 है ना, इंटू D2 मुझे दिया हुआ है क्या, हाँ 14 इंटू H2 मुझे नहीं दिया है तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ H2 अपॉन वर्क 2। अब ध्यान देना क्या बोल रहा है, ये तालाब है और ये उसका दुगना तालाब है, ये एक तालाब है, ये उसका दुगना तालाब है, ठीक है। ये एक तालाब है W1 और उसका दुगना तालाब है क्या W2, मतलब कि W2 क्या है 2 ऑफ W1 है, एक तालाब का दुगना है ना, तो W2 क्या हो गया 2 ऑफ W1 हो गया। तो यहां पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 ऑफ W1 लिख लेता हूं, डायरेक्टली यहां पर ही मिटा के लिख लेता हूं, चलो ठीक है 2 ऑफ W1 है ना, क्योंकि दो गुना तालाब है, दो गुना। अब मैं यहाँ पर काट देता हूँ चीजों को, कुछ चीजें उसको काट देता हूँ। देखो ये W1 और इस W1 को मैं काट दिया, ठीक 7 को काटा और इस 14 को काटा और ये हो गया 2, ओके, और इस 2 को और इस 2 को काट दिया, ठीक है 12 को काटूंगा 12 से ही 1 टाइम में जाएगा है ना, और 24 को काटूंगा 12 से तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, और इस 2 को और इस 20 को काट दिया, ये एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। 10 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास H2 मतलब कितने घंटे लगेंगे 10 घंटे लगेंगे। ओके 10 इज इक्वल टू मेरे पास H2 आ गया, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे, क्या इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग 11 बजे क्लास, ओके। तो ये जो है 24 मजदूर मतलब कि 24 मजदूर है, देखो M1 ठीक है 8 घंटे H1 प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। एक सड़क जो है जो उसका आएगा क्या D1, 15 दिन में एक सड़क बना ले, तो फिर 48 मजदूर, देखो ये M2 6 घंटे काम करके, तो ये H2 है ना, उससे 3 गुनी लंबी सड़क, इसको ध्यान देना है ना, कितने दिन में बना लेंगे, तो ये D2 हो गया। तो देखना पहला जो है एक सड़क है 1 रोड है ना, ये वर्क में एक रोड है, दूसरा जो है इसकी 3 गुनी 3 इंटू 1 रोड, इस टाइप का कुछ लिख सकते हैं अपन। अगर ये वर्क 1 है तो ये दूसरा वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, वर्क 2 क्या आ जाएगा 3 ऑफ वर्क 1, इस तरीके से कुछ चीजें लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है, वही है MDH वाला है फॉर्मूला, M1 D1 H1 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2, यही फॉर्मूला है। ध्यान देना M1 की जगह मैं रखूंगा 24, ठीक है, D1 की जगह मैं रखूंगा 15, H1 की जगह मैं रखूंगा मैं 8, और वर्क 1 की जगह में लग दूंगा डायरेक्ट वर्क 1, एक रोड। अब इधर क्या है 3 गुना रोड रहेगा भाई, 3 गुना रोड, ठीक है, 3 गुना लंबा सड़क, ठीक है। तो 3 इंटू वर्क 1 लिख देता हूं मैं, वर्क 2 की जगह में मैं 3 इंटू वर्क 1 लिख दिया, और यहां पर क्या लिखूं M2 कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा D2 मुझे नहीं पता, D2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, कितने दिन नहीं पता मुझे, वही निकालना है, मैं उसको D2 को ऐसे ही रहने दिया, इंटू क्या कर दिया है मैं H2 जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 6, इसको लिख दिया। चलो अब थोड़ा सा काट लेते हैं चीजों को, कटेगा क्या देख लेते हैं। ये वर्क 1 और ये वाला वर्क 1 कट गया, ठीक। अब देखना 24 के 1 टाइम और ये 48 24 के 2 टाइम्स में कट गया, ठीक। इस 2 को काट दिया और इस 8 को काट दिया, तो यहां पर क्या आ गया 4 आ गया,
ओके, इस 3 को काट दिया और इस 6 को काट दिया, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, 3 से काट दिया हूँ इस 6 को, ठीक है। अब इस 2 को फिर से काटूंगा और इस 4 को काटूंगा तो ये आ गया यहाँ पर 2। तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से 15 इंटू 2 और राइट हैंड साइड क्या बचा है, केवल D2 बचा है। इसका मतलब कि कितना आ जाएगा 30 डेज लगेंगे भाई। D2 का वैल्यू मुझे मिल गया 30 डेज लगेंगे। ओके ओके, चलिए ये भी सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ज्यादा फॉर्मूला लिख के पूरा समय ना लगाते हुए शॉर्टकट में रखूं तो भी मेरे से ये बन जाएगा। M1 की जगह मैं 12 रख दिया, इंटू 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो 8 लिख दिया। काम करके 480 रुपए कमाते हैं, तो 480 रुपए कमाते हैं, ये जो है ना नीचे चले जाएगा, 480 रुपीज जो है ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा वर्क वाले जगह में, है ना। कुछ काम करके 480 कमाते होंगे, ऐसा कुछ सोच के आप इसको नीचे रखना, याद से, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे, तो x रुपए कमाएंगे, ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ, x लेके चल रहा हूँ। अब देखते हैं किस तरीके से चीजें कटेंगी, है ना, और सॉल्व होंगी। तो ये 12 और इस 12 को ऐसे ही आप काट सकते हो, ठीक है। इस 8 को मैं काट दिया 1 टाइम में, 8 से ही काट रहा हूं, और इसको मैं काट दिया तो ये 60 टाइम में कटेगा। तो देखना यहाँ पर क्या बचेगा, 1/60 इज इक्वल टू, इधर क्या है 18/x, यही बचेगा। x इधर ऊपर चल जाएगा, x यहाँ चल जाएगा और 60 इधर चल जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो x यहाँ आ गया और इधर क्या आ गया 18 इंटू 60 आ गया, ठीक है। 18 इंटू 6 कितना होता है 108 होता है, और एक जीरो का एक जीरो और लगा दो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 18 व्यक्ति 12 घंटे काम करके 1080 रुपए कमा लेंगे। ओके ओके, सिमिलर क्वेश्चंस है, ये भी सिमिलर क्वेश्चंस है। कुछ डिफरेंट है क्या, ये भी सिमिलर है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन को, इसे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए क्या बोल रहा है, रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, ठीक है। 20 दिन में वो ठेका लिया कि हाँ 20 दिन में मैं बनवा दूंगा भाई। ओके, उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। 100 मजदूर को उसने काम में लगा दिया, लेकिन उसे पता चल रहा है कि 15 दिन बाद की, यार तो मैं 20 दिन का ठेका लिया हूं, लेकिन 15 दिन में जितना काम हुआ है मेरे को नहीं लगता कि 20 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर पाएंगे 100 मजदूर। तो क्या किया उसने, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। तो मतलब उसने 200 मजदूर और काम पर लगाया। 15 दिन तक की किन लोगों ने काम किया, 100 मजदूर ने काम किया। अब 5 दिन जो बचे थे उसमें वो 200 मजदूर और लगा दिया, 200 मजदूर और लगा दिया, तो 100 तो थे ही, प्लस 200 और लगा दिया, तो टोटल 300 लोग काम किए भाई। कितने दिन, 15 दिन, सॉरी 5 दिन, ठीक है। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो जाता। अगर वो ये 200 एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाया होता तो नहर कितने दिन बाद बनकर तैयार हो जाता। तय समय सीमा से 20 दिन जो तय हुआ था उसके कितने दिन बाद कितना और एक्स्ट्रा दिन लगता है, ये पूछ रहा है। तो देख इसको कैसे बनाएंगे, एक बार देखते, देख ध्यान देना कि 100 मजदूर ने 15 दिन तो काम किया है, 15 दिन तो काम किया है, ठीक है। इस चीज को हटाओ। अब क्या पता चल रहा है, जो इसने बचे हुए 5 दिन के लिए कितने मजदूर लगा दिए, 200 और, मतलब कि टोटल 300 मजदूर लगा दिए, ठीक है। तो ये 300 मजदूर 5 दिन में जो काम करेंगे उसको ही वो 100 मजदूर कितने दिन में, x डेज में उस काम को करते। ये बनेगा इक्वेशन। कैसे बन गया, ये वही पुराने तरीके से ही बना है। किस तरीके से, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, MDH से पढ़ रहे हैं, MDH कर रहे हैं ना, इसी से ही बना है। देखो 300 मजदूर है ना, M के जगह 5 दिन में, H दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, हटा दो। जो वर्क कर रहे हैं उसी सेम वर्क को 100 मजदूर कितने डेज में करेंगे। यही से आया है, MDH से ही आया है ये क्वेश्चन, MDH से आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे निकालना है, देखो
थोड़ा सा मैं चीजों को काट लेता हूँ। ये वर्क तो सेम ही है तो इसको काट दो, कैंसिल आउट कर दो। ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 कट गया। 5 इंटू 3 क्या है, 15 आ गया क्या, एक्स का वैल्यू। मतलब कि 100 मजदूर ही अगर काम करते रहते ना तो 15 दिन और लेते। देखो ध्यान देना, 15 दिन तो पहले ले लिए थे और वही 100 मजदूर काम करते रहते तो वो 15 दिन और लेते। मतलब इन लोग टोटल 30 दिन 30 डेज में काम को खत्म करते। टोटल 30 डेज में काम खत्म करते। लेकिन भाई कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का लिया गया था, 20 दिन का लिया गया था, 20 डेज का लिया गया था, 20 डेज का लिया गया था। तो मैं इस 30 में से 20 को माइनस करूं तो 10 आ रहा है मेरे पास। 10 वो एक्स्ट्रा दिन है, 10 वो अतिरिक्त दिन है। जब 100 मजदूर ही काम करते रहते ना तो काम कंप्लीट होता। तो फाइनल आंसर है इसका 10। ओके ओके, 15 दिन तो लोग काम कर लिए थे और 15 दिन और एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो टोटल 30 डेज ले रहे हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने में तय हुआ था, 20 दिन में तय हुआ था। टोटल 30 डेज 20 दिन में तय हुआ था, तो मतलब एक्स्ट्रा जा रहा था 10 दिन, और यही इसका फाइनल आंसर है। ओके,